जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी में सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट चैप्टर मेरे देश में, जिनकी लेखिका है, जिनकी कवयित्री है डॉक्टर गीता रानी। कविता सार सबसे पहले देखेंगे। हमारे देश में अनेकता में एकता है। हमारा देश कैसा है? अनेकताओं में एकता वाला देश है। यहाँ पर विविध धर्म, विविध जाति, विविध संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो फिर भी इतनी अनेकता होने के बाद भी हमारा देश जो है एकता में बंधा हुआ है। प्रस्तुत कविता में कवयित्री द्वारा भारत की भौगोलिक व सामाजिक स्थिति एवं संस्कृति का परिचय देने का प्रयत्न किया गया है। कवयित्री ने इस कविता के माध्यम से हमारे देश की क्या स्थिति है, कैसे सामाजिक लोग हैं, ऐसा प्रयत्न उन्होंने बताने के बारे में किया है तथा उन्होंने पुनः इसी धरती पर जन्म लेने की प्रार्थना भी ईश्वर से की है। कवयित्री चाहती है कि जब भी वो दोबारा जन्म ले तो इसी धरती पर, इसी भारत भूमि पर लें। आगे हम कविता देखेंगे। मेरे देश में मौसम आए, जाड़ा, गर्मी और बरसात, और हर मौसम लेकर आए फूल फलों की नई सौगात। मेरे देश में मौसम आए मतलब मेरे देश में बहुत सारे मौसम आते हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात। जाड़ा, गर्मी और बरसात, ठंड, गर्मी और बारिश आती है। और हर मौसम लेकर आए फूल फलों की नई सौगात। और हर मौसम कैसे आता है? नए फूल और नए फल लेकर आता है। आप सबको पता है कि हर मौसम में एक नया फल और नए फूल जरूर आते हैं। मेरे देश में नदियाँ गाती, झरने झूम झूम गाते हैं। मेरे देश की नदियाँ कैसे हैं? मेरे देश की जो नदियाँ हैं वो कल कल करती हुई गा रही हैं, और झरने कैसे हैं? झूम झूम कर ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, गिर रहे हैं। घर आंगन में नन्हे बालक किलक पुलक पुलक नाचे। घर आंगन में जो हमारा जो घर आंगन है, उसमें जो छोटे छोटे नन्हे बालक हैं वो किलक पुलक कर मतलब किलकारियाँ दे देकर, झूम झूम कर, पुलक पुलक कर छोटे छोटे पैरों के कदमों के आहट से नाच रहे हैं। मेरे देश में बोली ऐसी जो सबको अपना कर ले। मेरे देश, कवयित्री यहाँ कह रही है कि मेरे देश की बोली कैसी है? मेरे देश की बोली ऐसी है जो सबको अपना कर ले। मतलब जो सब इतनी, जो हमारी बोली है इतनी मीठी है कि जो सबको क्या कर लेती है? अपनी ओर खींच लेती है, आकर्षित कर लेती है। भर भर आते नयन प्रेम से, भाव उमड़ उमड़ आते। मतलब शब्दों में ऐसी मिठास है कि जो हम शब्दों के माध्यम से जो हमारे भाव है अंदर आत्मा के, वो कैसे होते हैं? उमड़ उमड़ कर, मतलब बार बार हमारे ऊपर आते हैं। कभी कभी तो हमारे आँखों से आंसू बनकर भी बहने लगते हैं। यहाँ पराया कोई नहीं कहे राम राम सभी। यहाँ पर हमारे देश में कोई भी दूसरा नहीं है, पराया नहीं है। सब जब भी मिलते हैं तो राम राम कहकर ही मिलते हैं। दुश्मन की भी खैर खबर लेने पहुँच जाते कभी कभी। दुश्मन की भी खैर खबर, क्या कह रहे हैं कि दुश्मन की भी, जब हम जो हमारे दुश्मन हैं, हम सोचते हैं कि हमारे दुश्मन हैं, फिर भी हम क्या करते हैं? कभी कभी जब वो बीमार होते हैं, दुखी होते हैं, या कभी कुछ हो जाता है, तो हम उनकी भी खबर लेने के लिए, उनकी खैरियत पूछने के लिए उनके घर पर पहुंच जाते हैं।